Hello दोस्तों, welcome to the day 102 of the Python programming series powered by NetGuardians. Last session में हमने tracebacks, debugging mindset, print debugging, breakpoints, logging basics और runtime issue fixing सीखा. आज हम code optimization and clean coding देखेंगे. क्या सिर्फ वर्किंग कोड होना इनफ है? नहीं. प्रोफेशनल डेवलपर्स कोड को रीडेबल, ऑर्गेनाइज्ड, रीयूजेबल और ऑप्टिमाइज बनाते हैं ताकि अगर प्रोग्राम को दूसरे डेवलपर के साथ शेयर या एक्सप्लेन करना हो तो वो इजी हो जाता है. आज के सेशन में हम सीखेंगे क्लीन कोडिंग प्रैक्टिसेस, रिडंडेंसी रिड्यूस कैसे करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन बेसिक्स और मेसी कोड को रीफैक्टर कैसे करते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. What is a clean code? Clean code easy to read, easy to understand and easy to maintain होता है. एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं. ये प्रोग्राम एक बैड प्रोग्राम है. इधर वेरिएबल्स अच्छे से नेम नहीं है. A इक्वल्स एडम और B इक्वल्स 19. एडम देख के समझ आ रहा है कि एक नेम है, पर किसका नेम है, स्टूडेंट का या टीचर का, हमें ये नहीं पता. और बी में एक नंबर स्टोर्ड है. हमें कैसे पता रहेगा कि ये नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? इसलिए हमें वेरिएबल्स को अच्छे से नेम करना चाहिए. ए को रीनेम करते हैं स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम और बी को स्टूडेंट अंडरस्कोर एज. अब कोई भी ये प्रोग्राम देखेगा तो उसे आराम से समझ आएगा कि ये वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करता है. ये प्रोग्राम अब रीडेबल है. रियल प्रोजेक्ट्स में thousands ऑफ लाइंस ऑफ कोड होते हैं. मल्टीपल डेवलपर्स एक साथ काम करते हैं. प्रोग्राम को लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस चाहिए होता है. अगर प्रोग्राम अनरीडेबल हो तो बहुत कंफ्यूजन होगा. डीबगिंग में डिफिकल्टी आएगा. अगर किसको प्रोग्राम एक्सप्लेन करना है तो प्रॉब्लम आएगा. रीडेबल कोड टाइम सेव करता है. रिड्यूसिंग रिडंडेंसी. रिडंडेंसी का मतलब होता है रिपीटिंग सेम कोड अननेसेसरीली. फॉर एग्जाम्पल, इधर हम प्रिंट फंक्शन में वेलकम एडम, दूसरे प्रिंट फंक्शन में वेलकम बॉब और फिर से प्रिंट फंक्शन में वेलकम रॉन. ये कितना रिपीटेटिव है. इसको हम 5 से 10 बार लिख सकते हैं, पर 100,000 बार लिखने में कितना टाइम चले जाएगा. इससे अच्छा हम एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, डेफ वेलकम, और उसमें वेरिएबल नेम कोलन. नेक्स्ट लाइन में प्रिंट फंक्शन में कोट्स में वेलकम कॉमा नेम. अब हमें सिर्फ फंक्शन कॉल करना है और उसमें नेम लिखना है. ये कितना सिंपल हो गया. ये प्रोग्राम अब यूजेबल, शॉर्टर और क्लीनर है. रीफैक्टरिंग ओल्ड कोड. रीफैक्टरिंग का मतलब होता है इम्प्रूविंग कोड स्ट्रक्चर विदाउट चेंजिंग आउटपुट. ये प्रोग्राम में हम एवरेज फाइंड कर रहे हैं. ये प्रोग्राम ठीक है, पर इसे इम्प्रूव कर सकते हैं. चलिए इम्प्रूव करते हैं. कैलकुलेट एवरेज ये फंक्शन डिफाइन करते हैं डेफ कैलकुलेट एवरेज और उसमें वेरिएबल मार्क्स कोलन. नेक्स्ट लाइन में रिटर्न सम ऑफ मार्क्स डिवाइडेड बाय लेन ऑफ मार्क्स. अब स्टूडेंट मार्क्स ये वेरिएबल क्रिएट करते हैं. स्टूडेंट मार्क्स इक्वल्स स्क्वायर ब्रैकेट्स में 80, 90 और 95. नेक्स्ट लाइन में कैलकुलेट एवरेज ये फंक्शन कॉल करते हैं. एवरेज इक्वल्स कैलकुलेट एवरेज और उसमें वेरिएबल स्टूडेंट मार्क्स. अब एवरेज ये वेरिएबल प्रिंट करते हैं. प्रिंट फंक्शन में कोट्स में एवरेज कोलन कॉमा वेरिएबल एवरेज. ये प्रोग्राम अब क्लीनर और यूजेबल है. हमें डीप नेस्टिंग अवॉइड करना चाहिए. बहुत सारे नेस्टेड कंडीशंस रीडेबिलिटी रिड्यूस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इधर इफ एज इज ग्रेटर देन 18 कोलन. नेक्स्ट लाइन में सेकेंड इफ स्टेटमेंट इफ एज इज लेस देन 60 कोलन. नेक्स्ट लाइन में प्रिंट फंक्शन में एलिजिबल. इसको क्लीन करते हैं. इफ 18 लेस देन एज लेस देन 60 कोलन. नेक्स्ट लाइन में प्रिंट फंक्शन में एलिजिबल. ये कितना सिंपल और क्लीन है.
ऑप्टिमाइजेशन बेसिक्स। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कोड को मोर एफिशिएंट बनाना। इधर ऑप्टिमाइजेशन स्पीड से रिलेटेड नहीं है। इधर ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है लेस रेपिटेशन, बेटर लॉजिक और क्लीनर एग्जीक्यूशन। फॉर एग्जांपल, इधर नंबर्स इक्वल्स स्क्वायर ब्रैकेट्स। नेक्स्ट लाइन में फॉर आई इन रेंज 1, 101 कोलन। नेक्स्ट लाइन में नंबर्स डॉट अपेंड आई। ये प्रोग्राम को हम एक लाइन में लिख सकते हैं। नंबर्स इक्वल्स लिस्ट और उसमें रेंज 1, 101 कोलन। ये कितना शॉर्टर और क्लीनर है। Meaningful function design. Function should do one clear job, have meaningful names. For example, इधर x फंक्शन है। हमें एट अ ग्लांस समझ नहीं आता ये एग्जैक्टली क्या करता है। सिर्फ नेमिंग से ही आप सब कुछ इजियर टू अंडरस्टैंड बना सकते हो। x को डबल अंडरस्कोर नंबर से रिप्लेस करते हैं और a को नंबर से। नेक्स्ट लाइन में रिटर्न नंबर इनटू 2। इधर आप फंक्शन के नेम को देख के ही समझ जाएंगे कि ये नंबर को डबल करता है। ये कोड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अब एक एक्चुअल स्क्रिप्ट को रिपेयर करते हैं। ये स्क्रिप्ट देख लो एक बार, समझने का ट्राई करो कि ये क्या कर रहा है। आई डाउट आपको समझ आया होगा। ये प्रोग्राम यूजर से बुक का नेम इनपुट ले रहा है और चेक कर रहा है कि यूजर का इनपुट बुक्स ये लिस्ट में है या नहीं। अगर है तो बुक फाउंड प्रिंट होगा या बुक नॉट फाउंड प्रिंट होगा। इसको रिपेयर करते हैं, इजियर टू अंडरस्टैंड और शॉर्टर बनाते हैं। बुक्स ये लिस्ट में पाइथन, जावा और सी प्लस प्लस ये सब बुक्स है। सर्च बुक्स ये वेरिएबल बनाते हैं। सर्च बुक इक्वल्स यूजर इनपुट, इनपुट कोट्स में एंटर बुक कोलन। नेक्स्ट लाइन में कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते हैं। इफ सर्च बुक इन बुक्स कोलन। नेक्स्ट लाइन में प्रिंट फंक्शन में बुक फाउंड एल्स कोलन। नेक्स्ट लाइन में प्रिंट फंक्शन में बुक नॉट फाउंड। ये अब शॉर्टर, क्लीनर और इजियर टू अंडरस्टैंड है। जब कोई भी ये प्रोग्राम देखेगा तब उसे आराम से समझ आएगा। क्लीन कोडिंग के रूल्स सुन लो। यूज मीनिंगफुल नेम्स, अवॉइड डुप्लीकेट कोड, कीप फंक्शन स्मॉल, राइट मॉड्यूलर कोड, अवॉइड अननेसेसरी complexity एंड refactor ओल्ड मेसी कोड। ये हैबिट्स आपको बिगनर से सेपरेट करता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा क्लीन कोडिंग, रीडेबल कोड, ऑप्टिमाइजेशन बेसिक्स, रिड्यूसिंग रिडंडेंसी, रीफैक्टरिंग स्क्रिप्ट्स। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।